गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको इसके पहले दूसरा पार्ट पढ़ाया था। आज मैं आपको तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अन्याय का विरोध। तो बच्चों, जो सरल होते हैं या अच्छे स्वभाव के होते हैं, ये अच्छी बात होती है कि वो उसमें सद आचरण होता है, परंतु बहुत लोग जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हमें अन्याय का विरोध अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अन्याय करने वाला तो दोषी होता ही है, और जो अन्याय सहता है वो उससे भी बड़ा दोषी होता है। तो चलिए बच्चों, आज इसी पर आधारित एक कहानी है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या है, देखिए। तो गवर्नेंस मतलब होता है प्रशिक्षित आया। आया मतलब धाई, जो कि बच्चों की देखरेख करती है या घर का कामकाज करती है। तय मतलब होता है निर्धारित। क्रूर मतलब होता है कठोर अन्यायपूर्ण। बोधा मतलब होता है कमजोर। हृदयहीन मतलब होता है भावहीन या निष्ठुर। रूबल मतलब होता है रूस की मुद्रा। जैसे हमारे देश में रुपया जो है ये मुद्रा चलती है, उसी प्रकार रूस में जो है रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। उसके बाद अनर्थ। अनर्थ मतलब होता है बुरा या अनिष्ट। दब्बू जो दूसरों से दबता है उसे दब्बू कहते हैं। अस्तित्व मतलब हस्ती। धन्यवाद मतलब शुक्रिया अदा करना। तनख्वाह मतलब होता है वेतन या सैलरी। हड़पना मतलब होता है धोखे से ले लेना। भीरू मतलब होता है डरपोक या भयभीत। निर्मम होता है ममता रहित कठोर। और जातियां मतलब होता है अत्याचार। तो चलिए अब बच्चों, हम ये कहानी अब शुरू कर रहे हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। ये कहानी जो है जूलिया के बारे में है। जूलिया मेरे, तो जो लेखक वो कह रहे हैं, जूलिया मेरे बच्चों की गवर्नेंस थी। मैंने आपको बताया था गवर्नेंस कहते हैं जो कि बच्चों की देखभाल करती है। कुछ दिन पहले मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मेरे विचार से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगो। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो ये लेखक कह रहे हैं जो जूलिया वो काम कर रही है लगभग 1 महीने से, और उसका तनख्वाह का समय आ गया देने का, इसलिए वो उससे बात कर रहे हैं। तो कहते हैं, जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रुपये तय हुआ था। मैंने उसका जो महीनावार तय हुआ था वो 30 रुपया, लेकिन जूलिया कहती है कि 40 रुपये तय हुआ था। मैंने डायरी में लिख रखा है, लेखक ने बताया। 30 ही तय हुई थी। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रुपये रूबल महीना ही देता आया हूँ, लेखक ने कहा। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया ने कहा कि 2 महीना 5 दिन हो चुका है। अरे नहीं, ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब लिख रखा है। मैं तो 2 ही महीने मानूंगा, और तो 2 महीने के हिसाब से होते हैं 60 रुपये, यानी 30 रुपया 1 महीने का और 30 रुपया एक, तो बच्चों हो गया 60 रुपया। लेकिन तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है, ये लेखक कह रहे हैं। उस दिन तुमने काम नहीं किया, कौल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और लिए, मतलब उसने इतवार में छुट्टी मनाई है, इसके अलावा 3 छुट्टी उसने और ली है। घबराहट में जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी। वह बिल्कुल चुप रही। हाँ, तो मैं कह रहा था 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, मतलब 12 दिन काम नहीं हुआ, यानी 12 रूबल कट गए। अब देखो, कौल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो कुल मिलाकर हो गए 19 छुट्टियाँ। तो भाई निकालो 60 में से 19, कितने बचे? 41। 41 रूबल, ठीक है ना। जूलिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे धीरे गला साफ किया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो चुपचाप लेखक की बात को सुन रही थी।
हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी तुमसे। प्याली बहुत कीमती थी, मगर चलो मैं उसके 2 रुपए ही काटूंगा। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं। उस दिन तुम्हें ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कौलिया पेड़ पे चढ़ गया, उसकी जैकेट फट गई, 10 रुपये उसके कट गए। इसी तरह तुमने लापरवाही के कारण नौकरानी से वार्नर के नए जूते चुरा लिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो तनख्वाह कटेगी या नहीं, तो जूतों के लिए 5 रुपये और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे, पर मुझे तो कुछ याद नहीं, जूलिया ने धीरे से कहा। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा, मैं डायरी में हर चीज़ लिख कर रखता हूँ। तुम्हें विश्वास न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। मैंने कठोर स्वर में कहा, तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। कांपती हुई आवाज़ में वो बोली, मुझे अभी तक एक बार भी कुछ पैसे मिले थे, और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य पर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे छुपाई। देखो, हो जाता है ना अर्थ। चलो मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते 11 रुपये। तो भाई, ये तो रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रुपये, ठीक से गिन लो। उसने कांपते हाथों से 11 रुपये लिए और अपनी जेब में से बिना गिने डाल लिए। तो बच्चों, 30 में से जूलिया को मात्र 11 रुपये ही मिले। मैं गुस्से से भड़क गया। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित होकर पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। जूलिया ने लेखक को धन्यवाद किया। मैं अपने आप को संभाल न पाया, ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोला, तो तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे भी हड़प लिए, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? लेखक ने उसे डांटते हुए बोला। जी हाँ, आप मुझे तो दे रहे, इससे पहले मैं जहाँ भी काम किया उन लोगों ने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। जूलिया जो है बहुत ही कमज़ोर टाइप की थी, वो कुछ भी नहीं बोलती थी, इसलिए जहाँ वो पहले काम करती थी उसके मालिक ने वहाँ भी उसे कुछ पैसे नहीं दिए थे। उसकी बात से मेरे क्रोध को शांत कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, ये बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा। मैंने धीमे स्वर में कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारे 1 पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रुपये हैं, मैं अभी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जूलिया, क्या ज़रूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू, अबोधा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध भी न कर सके? लेखक ने जूलिया को समझाया, खामोश रहें और सारी जातियाँ सहता जाए, नहीं, इस तरह चुप रहने से कुछ न होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। इस संसार में दब्बू अबोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। इस तरह लेखक ने उसे समझाया। तो बच्चों, हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, लेकिन हमें अन्याय का विरोध भी करना चाहिए। तो आप इस पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से और इसको अच्छे से देखेंगे और कठिन शब्दार्थ को भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।